हर्ष आप जरा उठाएंगे गृह मंत्रालय का फोटो। नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ रूम से बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश के लिए खबर है। क्योंकि बिहार में फंसे छात्र और मजदूरों के लिए ये एक अच्छी खबर है, और ये खबर पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उन छात्रों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो वाकई चिंता का सबब बना हुआ था। क्योंकि बिहार से बाहर फंसे हुए अलग अलग राज्यों में जितने भी लोग हैं उनके लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां अब वो अपने वतन, अपने राज्य, अपने घर वापस लौट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ रूम से, जहां कि अब जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, जो यहाँ वहाँ फंसे हुए थे, अब उनके लिए एक राहत की खबर है और बड़ी खबर है। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर जो मजदूर जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, जो छात्र बात चाहे कोटा की कर लें या कहीं भी कर लें, बिहार के कई परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए, शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए, डिग्रियों के लिए, डिप्लोमा के लिए बिहार से बाहर पढ़ाई करते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब ये झंझट खत्म हो गया है। जो छात्र, जो मजदूर जहां हैं वहां से अपने घर वापस हो सकते हैं। और ये एडवाइजरी जारी किसने की, हम तमाम इन चीज़ों पर भी बात करेंगे और हमारे सहयोगियों से भी बात करेंगे। लेकिन आपको इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि जो लोग मजदूरों की हो, जो रोज कमाने खाने वाले, फिर वैसे छात्रों की जो अपने घर बाहर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक गंभीर हो गई थी और बहुत क्या एडवाइजरी थी, बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पास जारी करवाते हुए किस तरीके से कोटा में अपनी बेटी को वापस लाए, उस पर भी काफी गहन चिंतन हुआ रहा। सरकार एक्शन लेती है, प्रशासन एक्शन ले रहा था, लेकिन इस बीच सरकार के लिए और उन छात्रों और मजदूरों के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि आखिर होगा क्या। क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने छात्रों को, अपने मजदूरों को वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार ने तो बाकायदा बस भिजवा कर छात्रों को बुलाया। ऐसे में बिहार की सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि बिहार के उन छात्रों का क्या होगा, बिहार के उन मजदूरों का क्या होगा। और इस सवाल पर सबसे बड़ा चिंता इस बात का भी था कि उनके परिवार के लोग लगातार वीडियो जारी कर रहे थे, सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे परिवार के बच्चे, हमारे मजदूर, हमारे कामगार, जो भाई हमारे जो बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, अब उन्हें ना तो काम मिल रहा है और ना ही काम के साथ पैसे मिल रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी मयसर नहीं हो पा रही थी। पूरे परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे थे, पैदल अपने वतन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें भी कहीं रोक दिया गया। तो ऐसी तमाम खबरों के बीच आज एक अच्छी खबर ये है कि तमाम उन लोगों के लिए राहत है, उन परिवारों के लिए हम जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो अच्छी खबर है वो केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह के एडवाइजरी के साथ शुरू हुई है। हमारे साथ सहयोगी दिवाकर बताएंगे कि एडवाइजरी के तहत ये खबर, ये खुशखबरी उन परिवारों के लिए है। तो दिवाकर ये बताइए कि किस तरीके से चिट्ठी आती है और चिट्ठी के बाद क्या कुछ फैसला होता है। ये गौतम 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने वाला था, और इस चीज़ को लेकर जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद जो बाहर अन्य राज्यों में जो छात्र फंसे हुए थे, मजदूर फंसे हुए थे, जो पर्यटक गए थे, जो तीर्थयात्री थे फंसे हुए थे, उनको वापस लाने की मांग हो रही थी। विपक्ष बार बार हमलावर हो रहा था। केंद्र सरकार का आज क्या है, ये 17 नियम दिए गए। उस 17 नियमों के तहत उन्हें कहा गया कि जो छात्र कहीं बाहर काम करते हैं, जो मजदूर कहीं बाहर है, जो कोई तीर्थयात्री अगर फंसा हुआ है, तो उन्होंने 17 नियम बनाए हैं, जिसके तहत, उन नियमों के तहत आप अपने राज्य में वापस आ सकते हैं। आपको दर्शकों को चिट्ठी दिखाना चाहेंगे गौतम, जिसमें कि गृह मंत्रालय ने जो एक चिट्ठी जारी की है। और ये चिट्ठी देखिए, उन्होंने लिखा है कि इन कंट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर नंबर ये है, exercise the power conferred under section disaster management act the under designed in this capacity of chairperson national executive committee here order to include the following in the revised guideline for
स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात है, मैं इसको यहाँ से पढ़ना चाहूँगा कि ड्यू टू लॉकडाउन माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम, टूरिस्ट, स्टूडेंट एंड अदर पर्सन आर स्टैंड एट डिफरेंट प्लेसेस, दे वुड बी अलाउड टू मूव अस अंडर। तो उन्होंने दिवाकर, अब आपको रोकना चाहेंगे इस एडवाइजरी के तहत। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अच्छी खबर यह है कि आप जहां हैं, जहां भी फंसे हुए हैं, आप तक बसें जाएगी, बस के जरिए आपको आपके घर तक छोड़ा जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि आखिर अगर जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि उन तक जो है बस पहुंचेगी और बस बाकायदा आपको लेकर आप, ये एक अच्छी खबर है। इस वक्त बता दें आपको कि तमाम जो कामगार यूनियन और तमाम है जो जहां तहां फंसे हुए थे परिवार के साथ, वो बस के जरिए वो अपने घर वापस आ सकते हैं। और छात्रों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है। सरकार की एडवाइजरी, गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आप किस तरीके से आ सकते हैं। मतलब अब कहीं भी संशय की स्थिति नहीं है, तमाम संशय को खत्म कर दिया है। और इसके साथ ही इस पर जो राजनीति हो रही थी वो भी राजनीति अब खत्म हो गई। गौतम, उस बसों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर जो भी, देखिए यहाँ नियम साफ लिखा हुआ है कि जो बसें यहाँ से जाएगी, देखिए यहाँ अगर हम चिट्ठी की बात करें तो चिट्ठी में सारा चीज़ मेंशन किया गया है। इन केस ए ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन विच मूव बिटवीन वन स्टेट अनदर स्टेट टू सेंडिंग एनी रिसीविंग स्टेट में कंसल्ट ईच अदर द म्यूचुअली एग्री द मूवमेंट बाय रोड। यानी हम कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने जो चिट्ठी जारी की उसमें साफ लिखे, साफ लहजे से दर्शा दिया है किस प्रकार और क्या क्या नियम, किस कानून से आप आ सकते हैं। अगर बस में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। गौतम, बिल्कुल। तो ये जो गृह मंत्रालय की चिट्ठी आई है, तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर फंसे हुए थे, हमारे पास भी और आपके पास भी बहुत मजदूरों का, बहुत छात्रों का फ़ोन आते रहता था कि हम लोग वापस कैसे आएंगे। तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि वो अब अपने राज्य, बिहार, झारखंड या कहीं भी हो, वो अपने राज्य, अपने घर को आ सकते हैं। तो 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने वाला, उससे पहले गृह मंत्रालय ने ये बहुत बड़ी खबर दी है। बिल्कुल। तो इस तरह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से, खास करके बिहार सरकार ने भी ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से कही थी कि अगर कोई केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करती है उसके बाद ही हम फैसला ले पाएंगे कि किस तरीके से तमाम मजदूरों को, तमाम छात्रों को बिहार वापसी की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन की वजह से जो एडवाइजरी के तहत उन्होंने ये फैसला लिया था, और मुख्यमंत्री ने अभी स्वागत किया है केंद्र के इस फैसले का। उन्होंने साथ दिया है केंद्र सरकार को है कि अब चिंता की कोई बात है, बिहार के तमाम छात्रों को सरकार खुद वो घर तक पहुंचे। इस तरह से ये जो पेज था वो पास की जरूरत नहीं है कि जो लोग जहां राज्य में भी, न सिर्फ कोटा में बल्कि बिहार से बाहर देश के किसी भी इलाके में है, वो बस के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए वापस लौट सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त जो फेसबुक पेज पर जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इन तमाम खबरों को देखा, पढ़ा और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम सब लोगों का तो नहीं, लेकिन जो भी स्क्रीन पर है उनका नाम जरूर लेना चाहेंगे। हाथी में थैंक यू। कॉन्टैक्ट नंबर का जिक्र किया उन्होंने दिया हुआ है, और वो कॉन्टैक्ट नंबर आप तक करता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। विनोद यादव ने लिखा केवल सहाय जी, श्याम जी, अच्छा वाइफ को मायके से लाना है। बहुत लोगों की बहुत परेशानी है, श्याम जी को चिंता है कि उनकी पत्नी मायके में है, वो कैसे आएगी। तो बिल्कुल ये चिंता भी दूर हो गई, क्योंकि बस के जरिए आप अपनी पत्नी को भी ला सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सबकी अपनी अपनी राय है। राजकुमार जी, कुंदन जी, तमाम लोग इस वक्त अजय भारत के फेसबुक पेज से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है।